अब बिग बॉस के मेकर्स लव कटारिया को फिर से शो के अंदर लाएंगे, क्योंकि जब से ये खबर सोशल मीडिया पर आई है कि लवकेश कटारिया को घर से बेघर कर दिया गया है, उसके बाद से ही हड़कंप मचा है। सोशल मीडिया पर पूरी तरह से सिस्टम हैंग पड़ा है। जियो सिनेमा को इंस्टॉल किया जा रहा है, लाखों लोगों ने जियो सिनेमा को इंस्टॉल कर दिया है, उसकी रेटिंग घटा दी है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर अगर इस वक्त आप देखेंगे, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, तो सिर्फ एल्विश आर्मी, लव कटारिया और एल्विश यादव ही नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लव कटारिया के साथ गलत हुआ है, अनफेयर एविक्शन हुआ है लव कटारिया का। इसके साथ साथ कई सारे हैशटैग, कई सारी टैग लाइन जो है वो चलाई जा रही है। ब्रिंग बैक लव कटारिया, लवकेश डोमिनेटेड बिग बॉस OTT 3, ये सारे टैग चलाए जा रहे हैं। तो अब बिग बॉस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जियो सिनेमा को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो खबर आई कि लवकेश कटारिया को निकाल दिया गया है, एल्विश आर्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनका ये कहना है कि आपने टॉप 5 में जिन्हें चुना है, उनमें से आप कृतिका को लेकर आ गए हैं, आप नेजी को लेकर आ गए हैं, आप साई केतन को लेकर आ गए हैं। इन तीनों को आप टॉप 5 में भेज रहे हैं। इन्होंने किया क्या है? नेजी ने पूरे सीजन अपनी लेजीनेस दिखाई है। जो अपनी टट्टी साफ नहीं कर सकता, टट्टी करने के बाद फ्लश नहीं करता, आप उसे विनर बनाने जा रहे हैं, आप उसे टॉप 5 में भेज रहे हैं। कृतिका में क्या टैलेंट है? अपनी बेवकूफ़ी दिखाने के अलावा उन्होंने बिग बॉस के घर के अंदर कुछ किए नहीं है। हाँ, कपड़े ज़रूर बदले हैं। साई केतन जो एक ढंग का टास्क तक नहीं कर सकता, आप उसको टॉप 5 में भेज रहे हैं। आप उसको नॉमिनेट ही नहीं होने दे रहे हैं, आप उसको बचा ले जा रहे हैं। बिग बॉस क्या कर रहे हैं घर के अंदर? अब ऐसे ऐसे लोगों को आप टॉप 5 में भेज रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिवानी जो एंटरटेनिंग थी, लास्ट तक अच्छा खेल रही थी, विशाल, उनको आपने बाहर निकाल दिया। उसके बाद लवकेश कटारिया को आपने बाहर निकाल दिया। ये सारी चीजें आप करके ये दिखाना चाहते हैं कि जो यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उन्हें आप लाएंगे, उनसे आप TRP बढ़ाएंगे अपने शो की, और फिर उन्हें उठाकर आप फेंक देंगे, किसी न किसी तरीके से बाहर कर देंगे। और लव कटारिया को आपने इसलिए निकाला क्योंकि आपको पता है अगर लव कटारिया को नहीं निकालते, टॉप 5 में पहुंचते, फिर तो सबका सिस्टम हैंग होता और वोटिंग की बात होती, तो लव कटारिया के आगे कोई नहीं जाता। लव कटारिया ही इस शो के विजेता बनते। इसी बात का डर था। एल्विश आर्मी से तो आप पहले ही खौफ खाए हुए थे, इसीलिए आपने ऐसा किया है। क्योंकि फिर आपको अगले सीजन में TV स्टार्स नहीं मिलते, क्योंकि वो भी आने से मना कर देते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके सामने ऐसे ऐसे धुरंधर लोग आ जाते हैं जो सोशल मीडिया पर राज कर रहे हैं, तो फिर वो यहाँ पर जीतेंगे नहीं, इसीलिए वो फिर आते नहीं। तो आपने बहुत चालाकी से यूट्यूबर्स का, इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल किया और फिर अब TV स्टार्स को आपने भर दिए। वैसे कृतिका से क्या आपका लगाव है वो अभी तक नहीं समझ में आया, क्योंकि कृतिका ने अपने लाइफ में भी कुछ को उखाड़ा नहीं है और उस शो में भी उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा है। हाँ तो भाई बिग बॉस क्या हालचाल है? कर लिया चाल, खेल ली, गेम खेल लिया दिया है। टॉप 5, तुम्हारे टॉप 5 कृतिका की पूरे सीजन में कुछ काम ना करा। उसके 2 काम थे, अरमान को और हमारे ताऊ जी को, रणवीर को चाय पिलाना, कॉफी पिलाना और मेकअप थोपना। उसके बाद बचता है साई केतन भाई, अगर किसी बुजुर्ग के पैर पकड़ के या लंगोटी पकड़ के या कुछ भी पकड़ के ऊपर पहुंचा जाए तो भाई ने तो वही काम करा है। वेल रणवीर जी, वेल कुछ ना करा पूरे सीजन, वेल रणवीर जी, या दूसरे को धक्का मारा। ठीक है, नेजी भाई ने तो बस अगर ऊपर ही देखने थे, अगर सुन रहने थे, अगर कुछ ना बोलने थे। नेजी भाई हाँ तुम गुस्सा आ रहा, मैं ना बेरा मैं क्या बोल रहा हूँ, पर मैं सही बोल रहा हूँ, तुम्हें बेरा। ठीक है, बात करते हैं बाबा जी की। बाबा जी ने तो बस भाई अपने एज का फैक्टर खेला है पूरे बिग बॉस में, कुछ ना करा उसने भी। पर यही है कि बिग बॉस ने धीरे धीरे जो वोटिंग वाले लोग थे ना, जिनके वोट में दम था, धीरे धीरे करके सब निकाल दिए। चलो अच्छा करा, कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच।